Hello everyone, welcome to Think Like a Coder. So in this video we will talk everything about how you can decide between multiple job offer. Like अगर आपके पास बहुत सारा जॉब ऑफर है तो आप कैसे एक पर्टिकुलर जॉब ऑफर को डिसाइड करो, एक पर्टिकुलर जॉब ऑफर को सिलेक्ट करो सो डैट कि वो जॉब ऑफर आपके लिए परफेक्ट हो। तो आज के वीडियो में यही मैं एक्सप्लेन करूँगी, मैं सब कुछ पूरा डिटेल में बताऊँगी। सो आज का वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। कोई भी वीडियो जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस लगती है। रिकॉर्ड करना होता है, एडिट करना होता है, थंबनेल डिज़ाइन करनी होती है, पूरा सेटअप लगाना पड़ता है। जैसे कि आप मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन देख रहे होगे अभी, उसको इससे क्या होता है बैकग्राउंड रिमूव होता है, ये सब करना पड़ता है। तो एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है। पूरा मुझे अपना कंपनी का भी काम करना पड़ता है। कंपनी में जॉब करने के बाद मैं इतना टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को सपोर्ट नहीं करते हो। बेसिकली बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू यू ऑल फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। लेकिन 89% व्यूअर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा एम है कि मार्च से पहले मुझे 2500 सब्सक्राइबर इस चैनल पे लानी है एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो जब 2500 सब्सक्राइबर हो जाएगी तो मैं एक स्पेशल गिव अवे भी अनाउंस करूँगी। सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी पहले सब्सक्राइब कर लो, फिर जा कर के आएगा वीडियो हम लोग देखते हैं। ओके, सो बेसिकली आज मैं बताने वाली हूँ कि कैसे हम लोग मल्टीपल जॉब ऑफर के बीच में डिसाइड करेंगे कि कौन सी जॉब ऑफर हमें सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे पास बहुत सारा जॉब ऑफर था। जैसे कि मेरे पास TCS का जॉब ऑफर था, इन्फोसिस का जॉब ऑफर था, NCR कॉर्पोरेशन का जॉब ऑफर था, वॉलमार्ट का जॉब ऑफर था। उसके बाद जब मैं वॉलमार्ट ज्वाइन कर ली उसके बाद मेरे पास अमेजोन का, माइक्रोसॉफ्ट का जॉब ऑफर था। तो मेरे पास बेसिकली बहुत सारे जॉब ऑफर थे एंड मैं कैसे डिसाइड करें कि मुझे कौन सा जॉब ऑफर लेना है एंड आप कैसे डिसाइड करोगे। तो इसके लिए मैं एक ब्लॉग को रेफर करी हूँ। ये इंडीड का ब्लॉग है, इसमें काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें मतलब सबसे पहले मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि कभी भी आपके पास किसी कंपनी से ऑफ़र लेटर आए तो आपको उस ऑफ़र लेटर में क्या क्या देखनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखनी चाहिए आपकी कंपनसेशन, लाइक आपको कितना पे करेंगे वो लोग, एंड उस कंपनसेशन का ब्रेक पॉइंट भी देखो। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बस CTC पे फोकस करते हैं। CTC पे ओनली फोकस नहीं करना, आपको देखना है कि आप ईयरली 1 ईयर में कितना अर्न कर रहे हो उस CTC के अकॉर्डिंग। एंड उसमें आप ये देखो कुछ बॉन्ड तो नहीं है, बहुत सारी कंपनी में डिफरेंट बॉन्ड्स होती है, वो सब भी आप डिसाइड करो। तो बेसिकली मैं बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, कंपनसेशन देखनी है। उस कंपनसेशन में क्या क्या पार्ट देखनी है। सबसे पहले उस कंपनसेशन का देखनी है कि कितना आपका ईयरली सैलरी बन रहा है। उसके बाद आपको देखनी है कि इसमें कुछ बाउंडेशन तो नहीं है, कुछ बॉन्ड तो नहीं है। जैसे कि बहुत सारी कंपनी में क्या होता है कि अगर आप कंपनी 1 ईयर से पहले छोड़ देते हो, 2 ईयर से पहले छोड़ देते हो तो आपकी जितनी ज्वाइनिंग बोनस होती है सब वापस ले लेती है। तो ये सब आप पहले देखो। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी में, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, अभी रिसेंटली मैं एक कंपनी का न्यूज़ देखी थी जो कि एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। वो क्या कर रही थी, सबको बेसिकली दुबई का ट्रिप दे रही थी एंड शायद एक मर्सिडीज़ का बाइक दे रही थी। तो उसमें हुआ क्या कि एक एम्प्लॉय ने उस कंपनी को ज्वाइन करा एंड उस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद अपना पूरा पीरियड कंप्लीट नहीं करा, बीच में 1-2 मंथ बाद वो कंपनी छोड़ना चाहा। तो उसमें हुआ क्या कि कंपनी के मैनेजमेंट बोले कि मैं आपका दुबई का टिकट बुक कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, आपको पूरा पे करनी होगी। तो ये सब क्लॉज आप देख लेना पहले, सबसे पहले आप ऑफर लेटर में। तो चलो आगे मैं बताती हूँ कि ये तो फर्स्ट पार्ट रही, कंपनसेशन आपको देखनी होती है। सेकेंड पार्ट आपको क्या देखनी होती है, सेकेंड पार्ट देखनी होती है आपकी बॉन्ड। बॉन्ड मतलब आपका वर्किंग ईयर क्या है। जैसे कि बहुत सारी कंपनी में होता है कि आप 2 ईयर से पहले अगर कंपनी छोड़ दिए तो आपको इतना पैसा वापस करनी पड़ेगी। कई कंपनी में तो 5 ईयर का बॉन्ड होता है। तो 5 ईयर वाली कंपनी को तो सिंपली डिलीट कर दो अपने लिस्ट में से। लेकिन मैं एग्जांपल देती हूँ कि जनरली कंपनी का 1 से लेकर के 2 ईयर तक का रहता है बॉन्ड, कि अगर आप 2 ईयर से पहले कंपनी छोड़ते हो तो आपको इतना पैसा वापस करनी पड़ेगी। तो ये सब देख लो। अगर वो जो पैसा वापस करनी होगी वो बहुत नेग्लिजिबल है, देन आप उस कंपनी को भी कंसिडर कर सकते हो। तो फर्स्ट रही कंपनसेशन, सेकेंड रही बॉन्ड, एंड मैं अब थर्ड बताती हूँ वर्क लाइफ बैलेंस। तो बेसिकली 2 टाइप के पर्सन होते हैं। बेसिकली एक पर्सन, मतलब जनरली मैं देखती हूँ फ्रेशर्स में 2 टाइप्स के फ्रेशर्स होते हैं। एक का
मेन एम रहता है कि उन्हें अच्छी पे कंपनी चाहिए, अच्छी पे करने वाली कंपनी चाहिए, वर्क लाइफ उनके लिए मैटर नहीं करता है, ये भी अच्छी बात है। एंड दूसरे टाइप के फ्रेशर वो होते हैं जिनको अच्छी कंपनी चाहिए होती है, वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए होती है, पे भी अच्छी चाहिए होती है, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छी चाहिए होती है। एंड थर्ड टाइप के होते हैं जिनको वर्क लाइफ बैलेंस ही चाहिए होती है, पे थोड़ी कम भी चल रहा है तो चलेगा। तो आप पहले एनालाइज करो कि आप इस तीनों में से किस टाइप में आते हो, एंड उस हिसाब से अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस को कितना प्रायोरिटी देना है वो भी देखो। लेकिन आप ये जरूर चेक करो कि उस कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस कैसी है। तो अब बताओ कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे चेक करोगे। तो बेसिकली होता क्या है कि वर्क लाइफ बैलेंस टीम डिपेंडेंट होता है बहुत सारी कंपनी में, लेकिन कई कंपनी ऐसी है इंडिया में जिसकी ऑलमोस्ट ऑल टीम का वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता है। तो एक ग्लास डोर पे आप जा करके देख सकते हो कि उस कंपनी का क्या रिव्यू रहा है। लेकिन ग्लास डोर पे एक प्रॉब्लम क्या होती है सो मैं बताना चाहती हूँ। ग्लास डोर पे क्या होता है कि बहुत सारे ओल्ड रिव्यू भी होती है। तो मे बी वो कंपनी जब स्टार्टअप रही होगी उस टाइम में उसका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन जब वो कंपनी बड़ी कंपनी बन गई तो अब क्या किया उस कंपनी ने, अपने वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत फोकस करा, तो उसका वर्क लाइफ बैलेंस अब अच्छा हो गया है। तो ये सब चीज़ आपको ग्लास डोर से पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए मैं क्या बोलूँगी, आपके जो सीनियर है, कुछ सीनियर्स जो हैं उस कंपनी में, अगर सीनियर्स नहीं है तो आप सिंपली लिंक्डइन पे जाकर के देखो एंड किसी एम्प्लॉय से बात करो कि उस कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस कैसी है। अब मैं इसमें ना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ। सो बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग कंपनी लिंक्डइन पर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसी कंपनी के एम्प्लॉय से पूछते हैं कि उस कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस कैसी है। तो मैं एक सच्चाई बता रही हूँ, कोई भी पर्सन ना अपना का बुराई करना नहीं चाहता है। सिमिलरली मैं एग्जांपल बताती हूँ, आपके फैमिली में लेट से बहुत सारी प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन कोई एक थर्ड पर्सन आपको बोलेगा कि आपकी फैमिली कैसी है, तो आप क्या बोलते हैं, हाँ सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपना बुराई कोई नहीं करना चाहता है। तो इसीलिए आप उस कंपनी के एम्प्लॉय से पूछोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो बोल देंगे कि हाँ यहाँ पर सब कुछ सही है। तो आप क्या करो, उस कंपनी के एक्स एम्प्लॉय से पूछो। जैसे कि मान लेते हैं कि लेट से एक एम्प्लॉय है जो पहले अमेजोन में काम करा था एंड अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो काम कर रहा है गूगल में। तो आप उससे जाकर के पूछो कि अमेजोन का वर्क लाइफ बैलेंस कैसी है। आप उससे गूगल का मत पूछना, वो गूगल में ऑफ कोर्स तारीफ ही करेंगे। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। ये ना मैं बहुत ही ज़्यादा लेट मुझे पता चला, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से पता चला। जब मुझे स्विच करना था तो मैं पूछती थी कि ये कंपनी में जाऊँ, तो अमेजोन से वाले से पूछती थी तो वो बोलते थे अमेजोन बेस्ट है। इसी तरह से किसी थर्ड कंपनी वाले से पूछती थी, वो बोलते थे मेरी कंपनी बेस्ट है। सब अपनी कंपनी का तारीफ करता है या करती है, मतलब यह बात को आप समझो। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि कभी भी उसी कंपनी के एम्प्लॉय से मत पूछो। हाँ पूछ सकते हो, लेकिन एक दो बार आप उस कंपनी के एक्स एम्प्लॉय से भी पूछो, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो दूसरा हो गई लाइक वर्क लाइफ बैलेंस में जो पेड टाइम ऑफ होता है, ये सब शेड्यूल होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सब कुछ आ जाता है। थर्ड होती है लोकेशन। तो बहुत लोगों का प्रेफरेंस क्या होता है कि उन्हें अपने होम लोकेशन से नज़दीक रहनी है, तो आप ये लोकेशन को भी प्रेफरेंस दे सकते हो। तो फर्स्ट थी कंपनसेशन, सेकेंड थी बॉन्ड, थर्ड थी वर्क लाइफ बैलेंस एंड अभी हो गई लोकेशन। तो मैं एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ। बेसिकली हम लोग जैसे कि मैं देखती हूँ जनरली बहुत सारे लोग जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कि मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती थी। तो अब होता क्या है कि हम लोग जब हम लोग ये इसे ना ऐसे नहीं देखते हैं कि डिस्टेंस जस्ट एक नंबर है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं जब अपने पंजाब में पढ़ती थी, मैं जब पंजाब से बिहार आती थी तो मुझे अराउंड 26 to 27 आवर लग जाता था आने में, जो कि मतलब अब पंजाब से बिहार आने में इतना मुझे टाइम लग जाता था, मैं ट्रेन से आती थी। लेकिन यही सोचो कि अगर मैं चाहूँ ना तो मैं सिंगापुर भी जा सकती हूँ 12 आवर में। तो यही होती है कि अगर आपके पास पैसा है तो डिस्टेंस इज जस्ट अ नंबर। तो इसलिए आप ये समझ लेना कि ऐसा नहीं है कि आपको डिस्टेंस से प्रॉब्लम होगी। लेट से अगर आपका घर मान लेते हैं कि दिल्ली में है, अगर आपको बेंगलोर की कंपनी मिल रही है, फिर भी आप दिल्ली से बेंगलोर इजीली ट्रैवल कर सकते हो। अभी आपको ट्रेन से ट्रैवल करनी नहीं है, ऑफकोर्स आप IT सेक्टर ज्वाइन कर रहे हो तो आपको पैसे मिलेंगे, तो इस कारण से आपको ट्रेन से ट्रैवल करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ डिस्टेंस इज जस्ट अ नंबर। इस चीज़ से ज़्यादा आप मतलब डिमोटिवेटेड नहीं होना कि अगर आपका डिस्टेंस दूर है तो। सो होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। मैं ये बात खुद रियलाइज़ करी थी, मुझे पहले लगता था कि इतना दूर बेंगलोर है, लेकिन जब मैं ये खुद नोटिस करी कि नहीं दूर नहीं है, दूर तब था जब मेरे पास ट्रेन से ट्रैवल करने की पैसे थी या। सो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गया होगा। सो ये हो गई लोकेशन की बात।
दूसरा होती है अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप क्या कर सकते हो, उस कंपनी में देख सकते हो उस कंपनी में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी क्या है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ, कई कंपनी ऐसी है जो HD1 या सॉफ्टवेयर डेवलपर 1 में कंपनी में एम्प्लॉय को हायर तो कर देती है, लेकिन उसके बाद कुछ भी सैलरी में ग्रोथ ही नहीं होता है। हर ईयर आपको 2-3% का हाइक मिलेगा। एंड इससे बेटर वो कंपनी है जो कंपनी आपको कम पैसे में हायर कर रही है, लेकिन थोड़ा सा कम, ज़्यादा का कम नहीं करना आप, लेकिन वो हर ईयर आपको 15% 16% का हाइक दे रही है एटलीस्ट, या 10% का भी हाइक दे रही है। तो ये कंपनी अच्छी होती है। जैसे कि अगर आप HD1 से HD2 जाने में आपको कितना टाइम लगेगा, कई कंपनी में आप HD1 में भी बहुत टाइम तक रहते हो, लेकिन HD1 में बहुत सारी लेवल होती है। लाइक HD1 में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होती है, जिसमें कि जिस लेवल से फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पर जाओगे तो आपकी पे में इंक्रीज होगी, आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्रीज होगी, बहुत कुछ इंक्रीज होती है। तो ये सब बात आप ध्यान देना। सिंपल अब HD1 HD2 पर मत जाना। बहुत सारी कंपनी में HD1 में बहुत सारी लेवल होती है, बहुत सारी कंपनी में HD2 में बहुत सारी लेवल होती है। तो आप ये ध्यान रखना कि लेवल 1 से लेवल 2 जाने में कितना ईजी है उस कंपनी में, मतलब उस कंपनी में आपको अगर लेवल 1 से लेवल 2 जाना है तो आपके लिए कितना ईजी रहेगा। तो ये सब बात भी ध्यान रखनी है। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, कंपनी कल्चर हो गई, जॉब सिक्योरिटी होगी, ऑफ कोर्स ये सभी तो ध्यान रखनी है। तो चलो ये सब कुछ मैं बता दी, सब कुछ तो मैं कवर कर ली हूँ, लेकिन अब मैं बताती हूँ कि मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या था। मैं सबसे पहला प्रायोरिटी देती थी कंपनसेशन का। अब ऐसा मैं क्यों देती थी, सो इसके बारे में बात मैं करती हूँ आपसे। तो होता क्या है कि अगर आप एक कंपनी ज्वाइन करे हो या चाहे फ्रेशर आप उस कंपनी में ज्वाइन करे हो, तो 1 साल के बाद अगर आप दूसरी कंपनी में स्विच करोगे ना, तो आपकी प्रीवियस सैलरी के बेसिस पे सेकेंड कंपनी में आपको पैसे मिलेंगे। तो मेरा एम क्या था कि मैं अपना प्रीवियस सैलरी अच्छा कर लूँ, ताकि जब मैं अगर नेक्स्ट टाइम स्विच करूँ तो उसके बेसिस से मेरा पे अच्छा मिले। इवन जो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी फैंग में जो कंपनी आती है, वो सब कंपनी भी आपको पे आपकी प्रीवियस कंपनी को देख करके ही करती है। अगर आपके प्रीवियस कंपनी में कम पे है तो ये कंपनी आपको थोड़ा सा इंक्रीज करेगी, मतलब 50% भी इंक्रीज करेगी। फिर भी अगर मान लो आपकी पे प्रीवियस कंपनी में 8 LPA है, तो सेकेंड कंपनी में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो कि एक मार्केट स्टैंडर्ड से, जैसे कि आप एक फैंग के स्टैंडर्ड से काफ़ी कम है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि फर्स्ट सैलरी मतलब मैं फर्स्ट कंपनी में ऐसा ज्वाइन करना चाह रही थी जहाँ पे मुझे पे अच्छा मिले, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस ये सब ठीक है। अगर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं, मतलब काम ज़्यादा करना पड़ा है, काम ज़्यादा करना पड़ा, मुझे सीखने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो सब कुछ ठीक है मेरे लिए। बस मेरे लिए ये मैटर कर रहा था कि पे अच्छा हो, ताकि मैं अगर सेकेंड स्विच लूँ तो मैं बहुत ही अच्छा निगोशिएट कर पाऊँ अपने प्रीवियस कंपनी के सैलरी से। सो ये मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी था। सेकेंड प्रायोरिटी मेरे लिए था वर्क लाइफ बैलेंस। सो वर्क लाइफ बैलेंस मेरा सेकेंड प्रायोरिटी था। एंड थर्ड प्रायोरिटी था मेरे लिए जॉब सिक्योरिटी। तो अब बताओ, बहुत लोगों के लिए ना फर्स्ट प्रायोरिटी होता है जॉब सिक्योरिटी, तो ऐसा मेरे लिए क्यों था? मेरे लिए सेकेंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी क्यों था जॉब सिक्योरिटी? थर्ड प्रायोरिटी जॉब सिक्योरिटी होने का मेन रीज़न ये था कि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था कि अगर 5 लोगों को कंपनी से निकालना होगा तो उसमें 5 में से मैं नहीं होंगी। तो ये एक तो मेरे पे कॉन्फिडेंस था। दूसरा मेरे में क्या था कि मैं देखी हूँ ऑलमोस्ट एवरी कंपनी, इवन अर्ली स्टार्टअप भी अगर किसी एम्प्लॉय को फायर करती है तो उसको 2-3 मंथ की सैलरी दे करके फायर करती है। तो इससे उल्टा जिस एम्प्लॉय को फायर करती है ना, उसको और बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अगर किसी एम्प्लॉय के पास कैपेबिलिटी है तो 2-3 मंथ इनफ टाइम होता है न्यू जॉब सर्च करने के लिए। तो लेट्स से कि अगर कोई कंपनी आपको 3 मंथ का सैलरी देकर के आपको फायर करी, 1 मंथ के बाद आपको दूसरी कंपनी में जॉब मिल गई, तो आपके पास 2 मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी मिली ना, तो नेट आप बेनिफिटेड हो, नेट आप लॉस में नहीं हो। ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर मुझे कोई कंपनी फायर करती तो आई विल बी इन बेनिफिट। सो इसलिए जॉब सिक्योरिटी मेरा थर्ड प्रायोरिटी था। सो होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैं इस वीडियो में सब कुछ बिल्कुल डिटेल में बताई हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो प्लीज़ अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्लीज़ सब्सक्राइब अभी कर दो, अभी कर दो सब्सक्राइब। ओके, सो अब मैं बताना चाहती हूँ कि ये तो वीडियो में मैं सब कुछ कवर कर ली। सो अब मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दिस प्लेटफॉर्म इज ब्रॉट टू यू बाय न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और यू कैन से प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब लेने में हेल्प करती है। न्यूटन स्कूल का भी मार्च बैच स्टार्ट होने वाली है एंड मार्च बैच का आपको रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक पर एक बार क्लिक जरूर करना, एक बार उस रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक जरूर करना एंड अगर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी एक बार अप्लाई भी करना। बेस्ट पार्ट ये है कि आपको फी तभी पे करनी पड़ेगी जब आपकी प्लेसमेंट 5 लाख से अब की लग जाएगी। सो
अगर आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आपको नीचे एक हेल्पलाइन नंबर भी दी हुई है न्यूटन स्कूल का, उस पर आप कॉल करके बात कर सकते हो, वो भी आपको वहाँ पे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलो मैं लास्ट में ये बताना चाहती हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, अगर वो ग्रुप आप ज्वाइन करते हो तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली आप उस टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो। एंड जैसे ही आप उस टेलीग्राम ग्रुप पर पूछोगे कोई ना कोई पर्सन आपके डाउट्स को रिजॉल्व जरूर कर देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर हमारा ज्वाइन करना। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।